हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा टॉपिक ऑफ द डे है क्विक एनालिसिस टूल्स। क्विक एनालिसिस टूल्स। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। क्विक एनालिसिस टूल्स के लिए नेम ऑफ एक्टिविटी हमारा क्विक एनालिसिस टूल्स, और इसके लिए जो शॉर्टकट है वो हमारा कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू हमारे पास एक शॉर्टकट है। क्विक एनालिसिस टूल्स बेसिकली एक समरी ऑफ वेरियस फंक्शंस है जिसको एक्सेल ने एक इनबिल्ट फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड कर दिया है, और जहां से हम बहुत सारी एक्टिविटीज को एक साथ कंट्रोल करके डिटेल्स या डाटा या चार्ट वगैरह फॉर्मेट्स वगैरह कोई भी तैयार करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस एग्जांपल्स के थ्रू और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। जब हम किसी डाटा रेंज को या डाटा को सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से ये हम लोगों को एक सिंबल नजर आने लगता है जिसको कि क्विक एनालिसिस हम लोग बोलते हैं। और इसके साथ जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को 5 एक्टिविटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं एक्सेल्स की, एक फॉर्मेटिंग, एक चार्ट्स, टोटल्स नंबर्स के लिए या टेबल्स फॉर्मेट के लिए, और स्पार्क लाइन्स तैयार करने के लिए, ये अलग अलग हम लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग डिफरेंट यूज करके देखते हैं। लाइक अगर हम लोगों को डाटा बार बनाना है तो इस तरीके से हम लोगों का डाटा बार तैयार हो गया, जो कि चार्ट की एक एक्टिविटी है। दूसरा देखते हैं हम लोग इसी को, अगर हम लोगों को कलर्स बनाने हैं तो इस तरीके से कि लो कलर हाई कलर के हिसाब से वो कलर अपने आप चेंज होते जाएंगे कि हाईएस्ट ग्रीन में हो रहा है और लोएस्ट रेड कलर में हो रहा है, और बाकी मिडिल कलर अपने आप उस तरीके से उसने सेट कर दिए। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग का दूसरा पार्ट है। इसी तरीके से तीसरे में जाते हैं तो फॉर्मेटिंग के बाद आइकन सेट्स, मीन्स अप वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, उस हिसाब से वो वैल्यूज को शो कर देता है। जो एवरेज के पास है उनको कांस्टेंट के रूप में दिखा रहा है, जो एवरेज से ज्यादा है उनको अपर या ग्रीन एरो में दिखा रहा है, और जो एवरेज से डाउन है उनको रेड कलर या डाउन एरो से शो कर रहा है। तो ये आइकन सेट्स वैल्यू हो गया। अगर सपोज हम लोगों को ग्रेटर देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोगों को अभी नहीं आती, बट हम लोगों को यहाँ तैयार दी हुई है ग्रेटर देन वैल्यू दी हुई है, ग्रेटर देन 8000 10,000। यहाँ पर हम लोगों को केवल फिगर्स बतानी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं भी आती तो भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि ग्रेटर देन 10,000 कौन सी वैल्यू है इस पूरे डाटा सेट में, और उनको किस तरीके का रिफ्लेक्ट होना है, येलो कलर का रिफ्लेक्ट होना है, ग्रीन कलर से रिफ्लेक्ट करना है, तो वो हम लोग अपनी तरफ से कॉम्बिनेशंस बना करके यूज कर सकते हैं। और इसमें कस्टम फॉर्मेट भी होते हैं जो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ये एक और एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। टॉप 10% अगर हम फाइंड आउट करना है तो वो हम लोगों को सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करके बता रहा है। जो इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है टॉप 10%। तो ये 5 एक्टिविटी ने हम लोगों को सिस्टम ने क्विक एनालिसिस टूल्स में फॉर्मेटिंग की तैयार करके दी हुई है। डाटा बार हम लोगों ने देखा, कलर्स का कॉम्बिनेशंस देखा, आइकन सेट को हम लोगों ने यूज करके देखा, ग्रेटर देन वैल्यूज फाइंड आउट करके देखी, और परसेंटेज कैलकुलेट करके देखी। अब अगर हमें इसे क्लियर करना है, इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया और सारे डाटा सेट को इस तरीके से क्लियर कर दिया कि जो भी हम लोगों ने फॉर्मेटिंग की थी वो फॉर्मेटिंग हमारी क्लियर हो गई। तो एक एक्टिविटी होगी क्विक एनालिसिस टूल्स की फॉर्मेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं कि अगर हम लोगों को चार्ट तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्या पोजीशन है, हम लोगों को चार्ट तैयार करना है। डिफरेंट टाइप्स के चार्ट अगर हम लोगों को तैयार करना है, अभी हमने चार्ट बनाना नहीं सीखा, बट बिल्कुल सिंपल तरीके से ये चार्ट हम लोगों को रेडिली अवेलेबल सिस्टम ने करके दिखा दिया। ठीक है, और इसमें भी चार्ट के बहुत सारे तरीके, सीक्वेंस, चार्ट स्टाइल्स हम लोगों को यहाँ पर दी हुई हैं। हम लोग कोई भी फॉर्मेटिंग अपने आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ये ऐसा चार्ट हमें बनाना है, ऐसा चार्ट हमें बनाना है, तो कोई भी चार्ट स्टाइल्स हम लोग सेलेक्ट करके देख सकते हैं। कलर्स वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कलर भी कर सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन जो हमें अच्छा लगे वो कलर कॉम्बिनेशन हम लोग सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं चार्ट में ही, अगर हमें क्लस्टर चार्ट बनाना है तो इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट चार्ट्स हम लोग यहाँ पर अपने आप बना करके देख सकते हैं। ठीक है, और एनालिसिस करते हैं चार्ट को।
अगर हम लोगों को लाइन चार्ट बनाना है तो वो इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा, स्कैटर डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। और अगर मोर चार्ट चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारे रिकमेंडेड चार्ट हम लोगों को दिए हुए हैं, और रिकमेंडेड के साथ साथ ऑल चार्ट्स भी हम लोगों को यहाँ पर बताए हुए हैं, जहाँ से हम वेरियस चार्ट्स तैयार कर सकते हैं। ट्रिप मैप पोजीशन बनानी है, स्टॉक वाले तरीके से बनाना है, पाई चार्ट में बनाना है, लाइन चार्ट में बनाना है, कॉलम्स में बनाना है, तो वो हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसेट्स में बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, वाटरफॉल सिस्टम से बनाना है, तो इस तरीके से हम लोग इनको यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चार्ट हम लोगों के तैयार हो गए। अब हम चार्ट्स को डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, दो एक्टिविटी हो गई हमारी फॉर्मेटिंग और चार्टिंग की। एक है टोटल्स, कि टोटल्स में हमें सम निकालना है, एवरेज काउंट करना है, काउंट करने हैं, परसेंटेज निकालना है, या रनिंग टोटल्स निकालने हैं। रनिंग टोटल्स मीन्स जहां से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। लाइक सपोज पहले में हम लोगों ने सम निकाला, दूसरे सेल्स में जाकर के हम लोगों ने टोटल्स में ही एवरेज काउंट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन में टोटल्स के ही अंदर हम लोगों ने काउंट को यूज किया। फोर्थ में टोटल्स में ही हम लोगों ने परसेंटेज यूज किया। और फिफ्थ है हम लोगों का रनिंग टोटल्स। रनिंग टोटल मीन्स जहां से हम लोग दे रहे रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं, केवल वहां से टोटल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो इस तरीके से रनिंग टोटल हम लोगों को कैलकुलेट करके बता सकता है। क्योंकि परसेंटेज फॉर्मेट है वो इसलिए इस तरीके से शो कर रहा है, और अगर जैसे हम फॉर्मेट चेंज करते हैं तो ये टोटल हमारे लोगों के लिए इस तरीके से तैयार हो गया। तो ये 5 एक्टिविटी हम लोगों के टोटल्स वाले ग्रुप का पार्ट हैं। सम, पूरी रेंज का, एवरेज, काउंट, परसेंटेज और रनिंग टोटल। ठीक है, यहां पर गए हम लोग, वापस टोटल चेंज करते हैं। रनिंग टोटल की जगह अगर हम लोग कहें सम, तो अब पूरी रेंज का सम कैलकुलेट हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने अभी वर्टिकली काम किया है, मींस कॉलम्स में काम किया है, अगर हम लोगों को टोटल इस साइड चाहिए, मींस रोज का टोटल चाहिए, तो हम लोग इस तरीके से भी यूज करके इनको देख सकते हैं टोटल्स। और ये हम लोगों को दिया हुआ है, येलो पोर्शन से पता चल रहा है कि कहाँ टोटल किस तरीके से आएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया टोटल्स में, और ये इस तरीके से सम आ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों की 3 एक्टिविटी हो गई क्विक एनालिसिस टूल्स में। अभी तक हम लोगों ने फॉर्मेटिंग सीख ली, चार्ट बनाने सीख लिए, और तीसरी एक्टिविटी टोटल्स या सम्स या एवरेजेस वगैरह निकालना सीख लिया। ठीक है, इन सेल्स को हम क्लियर कर देते हैं अपने डाटा को क्लियर करने के लिए। अब नेक्स्ट एक्टिविटीज में क्या है, क्विक एनालिसिस टूल्स में वो टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। अगर हमें डाटा को टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है तो किस तरीके से टेबल्स बनाई जा सकती है। लाइक सपोज ये सारे डाटा को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और उसको बोलते हैं टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। तो यहाँ पर टेबल्स हम लोगों की टेबल फॉर्मेट में भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और यहीं से अगर हम लोग चाहें पाइवट टेबल का, अगर डाटा हम लोगों का उस तरीके से तैयार होता तो हम पाइवट टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए अगर हम लोग देखें कि पाइवट टेबल बनानी है, पाइवट टेबल मीन्स सैलरी दी हुई है, रो टेबल्स कितने हैं, सम ऑफ सैलरीज 2, इस तरीके से हम लोगों की पाइवट टेबल भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है। ये हमारे डाटा पर डिपेंड करेगा किस तरीके का डाटा, और यहीं से पाइवट टेबल भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है इसमें, नेक्स्ट एक्टिविटी है हम लोगों की स्पार्कलिंग चार्ट्स। ठीक है, स्पार्कलिंग चार्ट है बेसिकली रो के लिए। रोज में जो डाटा है उसका अगर हम लोगों को कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है, केवल पर्टिकुलर रो के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के पास लाइन चार्ट इस तरीके से बना हुआ है। तो ये देखिए, ये हम लोगों का डाटा तैयार हो जाता है। ग्राफ में अगर इसको हम प्रेजेंट करना चाहें और इसको थोड़ा एनलार्ज करके देखना चाहें, तो क्योंकि हमारी शुरू में 6000 है तो फ्लैट है, और उसके बाद इंक्रीज हो रही है, तो वहां से वैल्यू इंक्रीज इस तरीके से हो चुकी है। ठीक है, स्पार्कलिंग को और क्लियर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने रेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ स्पार्कलिंग चार्ट में गए। अब हम लोगों को कॉलम पोजीशन में प्रेजेंट करना है, तो कॉलम किस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग,
ये देखिए, ये इसने रोज को प्रेजेंट कर दिया। जब हमें किसी को MIS या कोई डिटेल प्रेजेंट करनी है तो इस तरीके से हम लोग डाटा तैयार करके दे सकते हैं। इसी में एक मेथड है विन और लॉस, मीन्स जैसे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, मीन्स प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, तो इसी को ये इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग विन और लॉस वाली पोजीशन में, कि किस तरीके से डाटा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। लाइन के थ्रू हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे सेल इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो वो किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। इसमें हाईएस्ट पॉइंट दिखाना है तो वो भी हम लोग इस तरीके से रेंज के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है वो भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। नेगेटिव कहाँ पर गई है, फर्स्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, लास्ट पॉइंट कहाँ था, और इस तरीके से हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये टोटल था हम लोगों का क्विक एनालिसिस टूल्स, और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है एक्सेल की, जो कि हम लोग बिना किसी ज़्यादा नॉलेज के यूज कर सकते हैं। टेक्निकल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी कि मुझे पाइवट टेबल नहीं आती, मुझे अभी चार्ट बनाने नहीं आते, मुझे अभी फॉर्मेटिंग नहीं आती, मुझे अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आती, कोई बात नहीं आती, एक्सेप्टेड। बट क्विक एनालिसिस टूल्स के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें इजीली करके देख सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। और जब इसको क्लियर करना है तो यहाँ से हम लोग गए और इसको क्लियर कर दिया। जैसे ही हम लोग जाते हैं तो ये हमारी जो स्पार्कलिंग टूल्स हम लोगों ने यूज किए उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा आज की तारीख में, आज की एक्टिविटी में या इस वीडियो में? फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टोटल्स, टेबल्स और स्पार्क लाइन्स। ये क्विक एनालिसिस टूल्स का कॉम्बो बॉक्स हम लोगों को दिया हुआ है क्विक एनालिसिस टूल्स के लिए, जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज को एक्सेल ने ग्रुप कर दिया है, जिससे कि क्विकली एनालिसिस करके हम कोई भी डाटा या कोई भी MIS को कभी भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।